अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। महान जीते और सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर, तेरे वचन में सामर्थ्य है। तेरा वचन मेरे परमेश्वर ढाल बनकर मेरे प्रभु अपने बेटे बेटियों की रक्षा और मदद कर। जो बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाए। खुदावन यीशु मसीह, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए, ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बच्चों को दे। जवान बेटे बेटियों के जोड़े जोड़ मेरे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज के प्रभु भोज पर तेरी आशीष हो। खुदा परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, आप अद्भुत युक्ति करने वाले शक्तिशाली परमेश्वर हैं। खुदा परमेश्वर, एक एक विश्वासी के जीवन को आप छू के चंगा करें। एक एक बहन भाई के जीवन को चंगा करें, मदद करें सबकी। प्रत्येक पति पत्नी को फलवंत करें, उनके घर परिवार की सुधि लें, सारे संकट, सारे सराफों से उनको बचाएं। और पिता परमेश्वर, आज के गीतों पर तेरी बड़ी आशीष हो। जो बहन भाई किसी कारण से नहीं आ सके, घरों में है, बीमार है, मेरे परमेश्वर, उनको उनके घरों में मेरे परमेश्वर आप छू के चंगा करें। पवित्र आत्मा मदद कर, यीशु मसीह के नाम में मदद हो जाए सबकी। आमीन। आज मसीह के साथ हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, तो पवित्र है मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति, महिमा, बड़ाई और तारीफ करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज के दिन में प्रभु यीशु, हम एक मन के होकर प्रभु तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर पिता। गुनाह, गलती, अपराधों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर तू दया का धनी है मेरे परमेश्वर पिता। तू दया सागर है, शांति का सोता है मेरे परमेश्वर। अपने बच्चों पर तरस खाता है प्रभु। तूने हमसे इतना प्रेम किया परमेश्वर, अपने आप को हमारे लिए दे दिया परमेश्वर। तूने अपने लहू के कतरों को बहा दिया मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं ताकि प्रभु हम गुनाह और अपराधों से बचाए जाए मेरे परमेश्वर पिता, और तेरी संतान हो जाए मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, मुक्ति दाता, जीवन का दाता। पास आओ, मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता मेरे परमेश्वर। यहाँ जितने बहन भाई बैठे हैं सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। जितने रास्ते में उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जितने अपने घरों में बैठ के देखते हैं उनको भी तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। उन लोगों को भी तू अपनी शक्ति सामर्थ्य से भर दे पिता। अपनी आत्मा से छू ले मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हर एक के नौकरी पे परमेश्वर, बिजनेस पे आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। नशे से छुटकारा दे मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने लोग बीमार पाए जाते हैं उनकी बीमारी के बिस्तरों को पलट दे परमेश्वर। जितने लोग जवान हैं परमेश्वर, उन बच्चों के लिए जीवन साथी दे परमेश्वर। बंद को यीशु तेरे लहू से खुल जाए। जिन पे बेटे नहीं, बेटे की आशीष दे परमेश्वर। हर जन के मन और हृदय को जांच ले मेरे पिता। तुझसे कुछ नहीं छुपा मेरे परमेश्वर जो खोला ना जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तू अपने बच्चों पर दया कर पिता। हर बुराई से बचा, बुरे लोगों से बचा, बुरे रास्तों से बचा पिता। सत्य के मार्ग पर अगुवाई कर। दिन बुरे हैं मेरे परमेश्वर पिता। हर भरमाने की आत्माओं से पिता छुटकारा दे परमेश्वर। हर बहन भाई को परमेश्वर, छोटे बड़ों को प्रभु तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। क्योंकि तेरा वचन कहता है, मैं खोए हुओं को ढूंढने और भटके हुओं को राह दिखाने वाला परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, जो तेरे वचनों से भटक जाते हैं परमेश्वर, उन्हें तू सच्ची राह दिखा मेरे परमेश्वर पिता। उनके जीवन में तू कार्य कर परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद, स्तुति, महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। भाई सिरियोम को, रोशन को परमेश्वर, उनके पोते को तेरे लहू में छिपाती हूँ। सारी दुख बीमारियां चली जाएं मेरे परमेश्वर। मीठा बहन को छू चंगाई दे। उनके कमर से सारी दर्द की आत्मा चली जाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। बहन सावित्री को, स्वीनू को परमेश्वर, राहुल के पापा को परमेश्वर, सुनीता को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, हर एक परमेश्वर बीमारी के कीटाणु उनके शरीरों से नष्ट हो जाए पिता।
तेरे लहू से वो छुटकारा पाए, चंगाई पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, जो गरीब है उन्हें धनी बना परमेश्वर, जिसके लिए परमेश्वर पैसे की जरूरत है पिता, तो उसको फाइनेंस के लिए परमेश्वर पिता उसके लिए मदद कर प्रभु जी। तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करती हूँ परमेश्वर। जितने लोग पेपर देते बच्चे प्रभु, उन्हें बुद्धि ज्ञान से भर पिता, अच्छे नंबर दे मेरे परमेश्वर पिता। बच्चों को बुद्धि ज्ञान से भर मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, पढ़ने लिखने में सहायता मदद कर खुदावन। यीशु राजा जसोदा को तेरे लहू में छिपाती मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, बीती साल में तूने उसे संभाला परमेश्वर, आने वाली साल को तेरे हाथों में सौंपती परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, नई साल में तू नई नई आशीषों से भरना परमेश्वर, अपनी आशीष बरकत देना, उसके नौकरी बिजनेस को आशीष देना मेरे परमेश्वर। जो भी उसका हाथ जलाए प्रभु, उसके जख्म पे तेरा लहू लगाती परमेश्वर, तेरे लहू से जल्द चंगा हो जाए पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती परमेश्वर। अपने बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरे दास को अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती पिता। हमारी जिंदगियों से हमारी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो पिता। आज के प्रभु भोज पे तेरा लहू लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। जब हम तेरी मेज में शामिल होते परमेश्वर पिता, हम अपने आप को जांचे प्रभु, गुनाह गलती अपराधों से पश्चाताप करें और आगे को कोई पाप ना करें मेरे परमेश्वर, जिससे कि प्रभु हम तेरे भोज में परमेश्वर शामिल होते हैं तो आशीष पाए, श्राप न लाए मेरे प्रभु। अपने दास को हिम्मत ताकत सामर्थ से भर बोलने का हियाव दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे प्रभु जी। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करो प्रभु। लूसीफर की सारी सेना, हाकिम प्रधान को, हर विश्वासी के इर्द गिर्द से बांधती हुई यीशु के नाम में हुक्म देती हूँ, उखड़े और थकने में चला जाए पिता। हर जिनके घरों में विरोध है यीशु के नाम में वो विरोध चला जाए पिता। और वो विरोधी आत्मा तेरे सामने घुटना टेके और अंगीकार करके सच में जीवता परमेश्वर यीशु है, वही उद्धार करता है मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करती हूँ परमेश्वर। जो बात मेरे परमेश्वर हमारे मन में नहीं आई, चित्त पे नहीं चढ़ी, उन पर भी तू अपनी आशीष देना मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ परमेश्वर। हम बहुत सी बातों के विषय में चिंता करते हैं परमेश्वर, सारी बातों को प्रभु तू अपने परमेश्वर अनुग्रह में ले परमेश्वर, और सही है उन पर आशीषित हो मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरे वचन से दाएं बाएं न मुड़े प्रभु, तेरी आशीषों में बढ़ते जाएं। जिंदा परमेश्वर यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। अपनी बातों को लेकर तेरी बेटी ने दुआ की, तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे, मंडली पर तेरी आशीष हो यीशु नाम में, आमीन। जब वो भोजन कर रहे थे, हालेलुया, कर रहे थे, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। हालेलुया। पहली कुरिन्थियों 10:16 में लिखा, धन्यवाद का वह कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्या मसीह के लहू में सहभागी नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह में सहभागी नहीं? एक ही रोटी है, एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। इन्हीं परमेश्वर के वचन से बपतिस्मे के बारे में, बपतिस्मे की आवश्यकता, हमें बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? आमीन। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे पापों की क्षमा के लिए, पापों से छुटकारे के लिए, प्रभु यीशु मसीह का आदेश पालन करने के लिए। हालेलुया। हम जब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसकी धार्मिकता को पूरा करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को आत्मसात करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की देह अर्थात कलीसिया से जुड़ने के लिए, पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करने के लिए हम लोग बपतिस्मा लेते हैं। मसीह की समानता में हम अपने आप को प्रकट करने के लिए बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। बपतिस्मे के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हैं और ये शुरुआत होती है जब हम पानी से बाहर आते हैं तो हमको पवित्र आत्मा का दान
मिल जाता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 उसकी 37वीं आयत में लिखा है, उन्होंने जब यह सुना तो उनके हृदय छिद गए और वो पतरस तथा अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले तो तुम्हारे पापों की क्षमा होगी और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यदि पवित्र आत्मा हमें मिलता है, पवित्र आत्मा वही लेगा जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है, तोड़ दिया है तो अच्छी बात नहीं। अगर हमसे उसकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ है तो परमेश्वर हमें बताता है कि हमको पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर का आत्मा बहुत जल्द उस पश्चाताप करने वाली बेटी को, बेटे को अगुवाई करेगा कि तेरे पाप क्षमा हो गए। आत्मा में होकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। पहला पत्रस 3:21 में लिखा है, यह पूर्व संकेत बपतिस्मे का है, जिसका अर्थ है शरीर की गंदगी दूर करना नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाना। कोई सोचे, अरे मैं बपतिस्मा लेता हूं तो मेरी गंदगी धुल जाएगी। गंदगी नहीं, अगर आप शुद्ध मन से लेंगे तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। हालेलुया। अब तो बपतिस्मा तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा बचाता है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। वो परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। उन्होंने भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और कहा, इस क्रिया को ऐसे ही पूरा होने दे। जबकि यूहन्ना ने क्या कहा, प्रभु मुझे तो तुझसे लेना है, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, मैं तो तेरी जूती के बंधन भी नहीं खोल सकता। हालेलुया। यूहन्ना कहता है, मैं पापी मनुष्य हूं, पर तू तो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। क्या आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को पहचाने हैं? जिसने उसको पहचान लिया फिर वो भटक नहीं सकता। जान जाए तो जाए, परंतु परमेश्वर न जाए मेरी जिंदगी से। हालेलुया। उद्धार की योजना में बपतिस्मा एक प्रमुख आयाम है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यहीं से हमारी शुरुआत होती है पवित्र आत्मा की। यहीं से हमारे को दान वरदान मिलने की जरूरतें पूरी की जाती हैं। एकदम से कोई पहली क्लास में पढ़ता है तो एकदम से क्या 10वीं पास कर लेता है? शुरुआत ही बपतिस्मे से होती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बपतिस्मे के बाद तुम्हारा जीवन बदला है? अगर नहीं बदला है तो हमारे अंदर कमी हो सकती है। परमेश्वर के अंदर सुई के नोक बराबर भी कमी नहीं है। हालेलुया। बपतिस्मा हमें लेना चाहिए हमारे पापों से छुटकारे के लिए। प्रेरितों के काम 22 के 16 में लिखा है, अब क्यों देर करता है? प्रेरितों के काम 22 के 16 में लिखा है कि अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसके नाम को लेकर अपने पापों को धोड़ा। बचपन से लेके जवानी तक। अब बपतिस्मा जब लेना चाहिए जब हम लोग भले बुरे का ज्ञान हमें हो जाए। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ है उसको बपतिस्मा दे दिया जाए। बहुत लोग ऐसा करते हैं, परंतु हम लोग सोच के समझ के, प्रभु यीशु मसीह ने जवानी में बपतिस्मा लिया तो हम भी जवानी में ही बपतिस्मा लेंगे। आमीन। हालेलुया। उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। सिर्फ बपतिस्मा अपने आप में उद्धार करा सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर तो तेरे पापों से छुटकारा मिलेगा।
पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने आ और उसका अनुयायी बन जा, उसका बेटा बन जा, उसकी बेटी बन जा, उसका चेला बन जा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आदेश पालन करना बहुत जरूरी है। ये अंतिम आदेश है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, मत्ती 28 का 19। और जो अंतिम आदेश होता है उसमें बहुत दम होता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। हालेलुया। इसलिए आओ हम सब जाति के लोगों को चेला बनाएं और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें। फिर मरकुस 16:16 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। फिर यूहन्ना 3:5 में कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हमको अपनी गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपने पाप को पानी में दफन कर देना है, और जब पानी से बाहर आएंगे हमारा नया जन्म होगा। फिर दोबारा हमने पाप करने की कोशिश नहीं करनी। हालेलुया, हालेलुया। हमको ये धार्मिकता को पूरा करना है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है और धार्मिकता को पूरा करना है। हालेलुया। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, इस समय ऐसा ही होने दे क्योंकि हमारे लिए उचित है, इस प्रकार हमारी धार्मिकता को पूर्ण किया जाए। हालेलुया। हमको परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है, हमें परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ना है। पहला पत्र 2:21 में लिखा है कि तुम इस अभिप्राय से बुलाए गए हो क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर रहकर किए वो काम आप भी कर सकते हैं। आज भी अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। आज भी भयानक भयानक बीमारियों को परमेश्वर अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के द्वारा दूर कर देते हैं, दूर कर देते हैं। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बपतिस्मा लेकर अपना उदाहरण प्रस्तुत किया और धार्मिकता को पूरा किया। वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसको क्या जरूरत थी, पर उसने कहा नहीं, मैं भी इस धार्मिकता को पूरा करूंगा। और जब परमेश्वर के पुत्र ने इस धार्मिकता को पूरा किया तो मुझको और आपको इस धार्मिकता में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को आत्मसात करने के लिए पौलुस प्रेरित अपनी पत्रियों में अनेकों बार कहता है कि मसीह को पहन लो, उसको तत्प्रिय प्रभु यीशु मसीह को आत्मसात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं। हमारे जीवनों से भी तभी संभव है जब हमारे जीवनों से प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई दे। हालेलुया। हम लोग जब परमेश्वर को जान जाते हैं तो हमको बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। गाली नहीं देना, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना। आमीन। जहां तक हो सकता है विश्वासी लोग खुद नुकसान तो उठा सकते हैं परंतु किसी का बुरा नहीं कर सकते। हालेलुया। यह तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह को हम प्रभु जानकर अंगीकार करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। अच्छा जीवन तो परमेश्वर ही दे सकता है। हम लोग सब फर्क फर्क जातियों से प्रभु के पास आए हैं। हमने अच्छा भी करके देखा है, बुरा भी करके देखा है, पर जब हमारे जीवन में यीशु मसीह आया तो हमारा जीवन पूरी रीति से बदल गया। अब हम पाप की ओर जाना पसंद नहीं करते, अब हम किसी को गाली देना पसंद नहीं करते, अब हम किसी को धोखा देना पसंद नहीं करते। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए हम लोग धोखाधड़ी करें? एक दिन तो धरती छोड़कर जाना है। ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला सब यही रखा रह जाएगा, शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा।
आत्मा बचेगी। अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और बुरे काम करोगे तो नरक में जाओगे। तीसरी कोई जगह है ही नहीं। इसलिए अपने बाल बच्चों को बचपन से परमेश्वर की शिक्षा दो और आगे बढ़ते चले जाओ, क्योंकि तुम सब विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता अपने स्वरूप बनाया। जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसे ही नया बाप है। हालेलुया, हालेलुया। जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। हमने जब मसीह यीशु को पहन लिया है तो कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी बुरी आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, न घर में न घर के बाहर। आप तो परमेश्वर के हो गए। आपकी जवानी भी अच्छी होगी, आपका बुढ़ापा भी अच्छा होगा और आपके बाल बच्चे भी अच्छे होंगे। क्यों माँ बाप से बच्चे बगैर सिखाए बहुत कुछ सीख जाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम सब बपतिस्मे के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए हो, बपतिस्मे के द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी हुए हो। इसलिए हम बपतिस्मे के द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया वैसे तुम भी नई चाल चलो। जब हम पानी में बैठते हैं पानी हमारे सर से उतर जाता है, मानो हम पानी में दफन हो गए। जब पानी से बाहर आते हैं हमारा नया जन्म होता है, पवित्र आत्मा का दान हमें मिलता है और इस पवित्र आत्मा के दान को बिगड़ने नहीं देना। हालेलुया, हालेलुया। मसीह की देह कलीसिया से जुड़ने के लिए है। आपने प्रभु को जान लिया है, जुड़ चुके हो उसके साथ, तो कुछ भी हो जाए आपको परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। या छोड़ने के बाद आप आजाद हो जाते हो। शैतान पीछा करता है, पाप पीछा करता है। अरे मसीह यीशु को जानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद जब तुम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलते हो तब भी शैतान आकर तुम्हारे कान में फुसफुसाता है, तुमने तो ये गाला काम करके छोड़ दिया है, तूने तो ये वाली बातें बना के छोड़ दी हैं। तुमने बोलना है शैतान दूर हो जा मेरे रास्ते से। मैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मुझे खरीद लिया है। फिर तुम्हारे पुराने गुनाह, गलती, पापों को शैतान याद भी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे गुनाहों को, पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है और वो कहता है आगे से मत करना। अब जो तुमने किए थे वो मैंने तुम्हारी अपनी पीठ के पीछे फेंक दिए हैं, अब मैं उन्हें याद नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम सब चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी, चाहे दास हो, चाहे सबदन, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा पाया कि हम एक ही आत्मा हमें पिलाया गया है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई और वरदान है, गोविंद के पास और है, संजू के पास और है, भाई रोशन के पास और है, संदीप के पास कुछ और है। हालेलुया, सबको परमेश्वर ने एक ही नाप से नापा है और एक ही आत्मा से पिलाया है। अब प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो एक ही रोटी है और एक ही प्याला है, एक ही प्रभु है। हालेलुया। ऐसा तो नहीं किसी का गिलास मीठा हो और किसी का कड़वा हो, सबका एक समान है, सबकी रोटी मीठी है। हालेलुया। जितने लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया, उन्हें बपतिस्मा लिया, उस दिन उसमें लगभग 3000 व्यक्ति शामिल हो गए। जब प्रेरित लोग जो प्रचार करते थे तो बड़ी भीड़ परमेश्वर को ग्रहण करती थी, बपतिस्मा लेती थी और परमेश्वर की मंडली में जुड़ जाती थी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करने के लिए प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ
प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक जन बपतिस्मा ले तो तुम्हारे पापों की क्षमा होगी और तुम पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का दान पाओगे, वरदान पाओगे। मैं पूछना चाहता हूँ किसी बहन से, किसी भाई से, क्या अड़ोस पड़ोस में या किसी को दूर दराज में किसी में दुष्ट आत्मा होती तो आपको डर लगता है क्या? तुम चढ़ जाओगे उसके ऊपर राशन पानी लेके। जब परमेश्वर को नहीं जानते थे और किसी में बुरी शक्ति, उसके घर के आगे से भी नहीं निकलते थे, अरे कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चों के लग जाए। आज क्या ऐसी डर है हमारे अंदर? आज तो हम बोलेंगे निकल यहाँ से यीशु के नाम में, तेरा यहाँ क्या काम। और दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जाएगी और बीमार चंगा हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर था और जीवित परमेश्वर रहेगा। रोमियो की पुस्तक 6:4 में लिखा, इसलिए हम बपतिस्मा के द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएं। हम लोग आज भी एक हैं और हम लोग कल भी एक। यदि मुझे को दुख होता है तो भाई हैप्पी को भी दुख होता है। क्यों हैप्पी भाई? और हैप्पी भाई को दुख होता है तो मुझे भी दुख होता है। ऐसा क्यों हो रहा है इस भाई के साथ? क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमको एक ही आत्मा से परमेश्वर ने आशीषित किया है। इस प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए मृतक समझो, पाप के लिए अपने आप को मृतक समझो। कोई गलत काम ना करो, अच्छे काम करो, आप भी खुश रहोगे, आपका परिवार भी खुश रहेगा, आपके बेटे बेटियां भी खुश रहेंगे, आपके माता पिता भी खुश रहेंगे। अब बुरा करोगे तो कोई भी खुश रहने वाला नहीं है। नहीं? हालेलुया, हालेलुया। उसके कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से कोई भी बीमारी क्यों ना हो हमारे शरीरों में, हम लोग जब ये बोलते हैं ना तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए, तो हमको चंगा होना पड़ेगा, बीमारियों को हमारी जिंदगी से जाना पड़ेगा। आमीन। लिखाई हुई है क्या यहाँ पर? नहीं है, हो सकता है वो दूसरी वाली मीटिंग में है। रेखा को ब्लड कैंसर था। क्या आज रेखा को आप जानते हैं? जानते हैं आप? कैंसर है क्या उसको? खूब चलती है, फर्स्ट क्लास, अच्छे से ठीक ठाक है, अपने घर का लालन पालन कर रही है। किसने चंगा किया? यीशु ने। क्यों? कि उसने बोला तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। कि जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर गाड़ा गया, हमारे पापों को शरीर पर लेकर वो मारा गया, गाड़ा गया और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। बपतिस्मे में तुम उसके साथ गाड़े गए और उसके पुनरुत्थान के लिए आप जीवित हो गए। हालेलुया, आमीन। जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जलाया गया, हम सब भी उसी रीति से जलाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, समय बहुत थोड़ा सा है, एक गीत सुन लेंगे। परमेश्वर तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की शक्ति अब से लेकर ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।